तो गाइस, आप हमारे चैनल पर आए हैं कि आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे आपके लिए कि जो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जैसे कोई ऑफिस है आपका और ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो उस बिल के अंदर जो हमें ट्रांजैक्शन करना होता है, उसकी जो एंट्री पास करनी होती है, तो हम आपको बताएंगे जो गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग एंट्री कैसे बनाई जाती है, फिर उसको टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अपनी बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसे किस तरीके से हम बुक करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो कंप्लीट इसको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल में लेकर जाएंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे कंटिन्यू करिए। ठीक है, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे लर्निंग अली के टैक्स के चैनल को, और बने रहिए इस चैनल पर। और इस वीडियो में आपको नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ये दोनों नॉलेज आपको दी जाएंगी। ओके, तो बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सपोज करिए आपका 30 अप्रैल 2024 इस डेट में हमारा एक बिल आता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको पे करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे करना है बाय कैश, मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस है ऑफिस का, तो अगर देखा जाए कि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ये एक एक्सपेंसेस है, और जो गोल्डन रूल होते हैं, हमारे गोल्डन अकाउंट होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये जब हम इसे कैश से पेमेंट करेंगे, किससे करेंगे? कैश से। तो अब इसके अंदर दो अकाउंट आ रहे हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और एक आ रहा है हमारा कैश अकाउंट। दो अकाउंट है। तो यहां होता क्या है कि ये रियल अकाउंट है हमारा, और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस एंट्री को देखते हैं, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे हम कि इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से हैं। जैसे हमने बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है हमको, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया कैश से, जिसका अमाउंट मान लीजिए ये 5000 रुपीज का है। ठीक, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉमिनल अकाउंट है। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, देन उसके बाद देखेंगे हम इसका रूल। रूल क्या है इसका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का ये रूल होता है। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। क्लियर? एक होता है डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। यहां हम देखेंगे कि टैली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, जो इसका नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें सभी को क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। तो यहां हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया 5000 से। ठीक, और देन उसके बाद आता है हमारा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर हम क्या करेंगे कि जो चीज हमारे पास से जा रही है, जो रियल अकाउंट होता है, जो एसेट से और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, तो यहां पर कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां से हमारे पास से कैश जा रहा है, हमने पेमेंट किया है इसको, तो यहां इसको करेंगे क्रेडिट, कैश अकाउंट 5000 से। अब ये जो तरीका है, ये जब टैली में एंट्री पास करेंगे हम, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेंगे, तो वहां पर ये डेबिट क्रेडिट इस फॉर्म में आता है। लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं, जो थ्योरेटिकल की बात करते हैं, ठीक है, कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां ये इस फॉर्म में लिखा होता है, इस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिसिटी
एक्सपेंसेस डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट। थोड़ा सा ये आगे बढ़ के होता है, ये इस तरीके से होता है। ये हमारी जो बुक्स, ये एज पर बुक है हमारा। अगर कोई आपसे अगर ये पूछेगा तो इस तरीके से आप बता देंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। लेकिन जो टैली के अंदर जब एंट्री पास करते हैं हम, तो वहां पर ये वाली फॉर्म आती है। तो हमने क्या करा कि जो थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल में एंट्री किस तरीके से करते हैं, उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक। नरेशन लिख देंगे हम। नरेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड for the month of April, मंथ ऑफ अप्रैल। इस तरीके से नरेशन डाल देंगे कि ये बिल जो हमारा पे हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल होगा कि एंट्री बनाई किस तरीके जाती है। अब बात करेंगे हम कि इसको टैली के अंदर किस तरीके से एंट्री डालेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब हम यहां पर टैली के अंदर आ गए अपने, एक कंपनी है ये मान लो लर्निंग अलीगढ़ टैक्स। एंट्री पास करने के लिए हमें जाना होता है वाउचर के अंदर। कहां जाएंगे हम? वाउचर के अंदर। और सबसे पहली चीज, एक चीज ये करेंगे हम कि एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लेजर बना लेंगे। तो क्रिएट के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर जाएंगे, यहां लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एंटर करा, एंटर करा। अब देखिए बात करते हैं अंडर जो 28 ग्रुप होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, 28 ग्रुप होते हैं, तो उसके अंदर होता है एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंडरहेड जाएगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी पर कोई जीएसटी नहीं है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। बस आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अंडर देखना है कि ये किसके अंडर में आएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर, ठीक। एस्केप करके इसको वापस आएंगे और अब एंट्री पास करेंगे। वाउचर में जाएंगे हम। तो वाउचर में जाने के बाद जब हम किसी का पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, तो उसमें क्या देखना होता है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो एक वाउचर लेंगे हम, पेमेंट वाउचर। हमने और वीडियो में बताया है कि अगर आपको वाउचर समझनी है तो वाउचर वाली वीडियो देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये लिंक, ठीक। दूसरी चीज, इसकी शॉर्टकट की होते हैं F5 पेमेंट वाउचर की। और जो टैली होता है इसके राइट साइड में यहां पर वाउचर की शॉर्टकट की होती है और इसके नाम भी लिखे होते हैं। तो माउस से क्लिक करके भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज होता है इसमें चेंज मोड होता है। चेंज मोड में हम एंट्री पास करेंगे तो यहां आता है एक डबल एंट्री मोड। तो अभी इस एंट्री को हम जो बताएंगे, जो हमने इसमें अभी बनाया था थ्योरेटिकल जो जनरल एंट्री बनाई थी, वो डबल एंट्री मोड में थी। तो डबल एंट्री मोड में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट भी शो करता है, सिंगल एंट्री में नहीं शो करता है। तो यहां डेबिट में करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट 5,000, 5,000 रुपए से हमने ये अमाउंट डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में करा हमने इसको कैश, कैश कर दिया। और डेट डाल देंगे हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 30 अप्रैल का था तो हम इसको 30 अप्रैल डाल देंगे। अगर ये 5 मई को अगर पे किया है, जैसे कभी होता है ना कि आपको 30 तारीख का बिल आ गया, 30 तारीख तक का अप्रैल मंथ का, और पेमेंट कराया हमने उसको 5 मई में, 7 मई में, 10 मई में, तो वहां पर हम
10 या 5 मई डालेंगे, जिस तारीख में हमने इसका पेमेंट किया है। कैश जिस दिन हमारे यहाँ से गया है उस तारीख में हम इसको एंट्री को पास कर देंगे। तो फिलहाल हम इसको अभी ये करते हैं कि 5 मई में इसकी एंट्री पास कर देते हैं 5 मई 2024 में, और एंटर कर देंगे। अभी नेगेटिव दिखा रहा है, कोई नहीं हो तो इसमें ठीक है। यहां पर हम बीइंग इलेक्ट्रिसिटी bill paid has been paid for the month of अप्रैल 2024। ये हम नरेशन में डाल देंगे। नरेशन में क्या होता है कि यह पता चलता है कि भाई ये बिल हमारा कौन से मंथ का है, ठीक। तो आप ये इस एंट्री में देखेंगे यहाँ पर कि जो एंट्री बनाई थी पहली बार हमने, तो आपको इस तरीके से एंट्री पता होनी चाहिए कि एंट्री डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। फिर हमने ये देखा कि जो रूल होते हैं, रूल हमें डेबिट और क्रेडिट बताता है, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, ठीक। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, देखिए यहाँ पर अपने कोचिंग के अंदर भी हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी हम प्रॉपर तरीके से थ्योरेटिकल में किस तरीके से आपने किताबों में पढ़ा है, फिर आपको प्रैक्टिकल में कनेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, और 1 बाय 1 करके जाके उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट का एक प्रोजेक्ट देते हैं। फिर उसको हम बताते कि इस तरीके से ये एंट्री, देखिए आपने किताबों में पढ़ी है और देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रियल में एंट्री आपको इस तरीके से करनी होगी। तो उसको प्रॉपरली एक रियल बिजनेस अकाउंटिंग जैसा ही एक प्रोजेक्ट देते हैं और उससे कराते हैं। उसकी 10 क्वेरी होती है तो उन्हें रिजॉल्व करते हैं एट ए टाइम, ठीक, जिस तरीके से उसके सवाल होते हैं। तो अगर आपको कोई कोर्स करना है हमारे यहाँ से तो 6 मंथ का कोर्स है, और हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप। बहुत जो नॉलेजेबल वीडियो होती हैं वो हम वीडियो डालते रहते हैं, ठीक। और अगर ये वीडियो पसंद आई आपके लिए तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो हम आपका वो कन्फ्यूजन भी, जो कोई कॉन्सेप्ट हो तो उस तरह की वीडियो भी बना देंगे। और अगर कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर कोचिंग पर आकर आप विजिट कर सकते हैं और लैब दे सकते हैं, और अपनी कोई डेमो क्लास भी लेनी है तो आपको 1 दिन की डेमो क्लास भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।